गहरी रात का समय था। जंगल के बीचों बीच स्थित एक छोटा सा गांव नागपुर। गांव के पास ही एक पुराना मंदिर था जिसे काल भैरव का मंदिर कहा जाता था। कहा जाता था कि उस मंदिर में अघोरी साधु तपस्या करते थे, लेकिन उनकी हरकतें साधारण नहीं थी। गांव वालों का कहना था कि वह अघोरी हवस्सी था। रात को कोई भी मंदिर की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। अघोरी का नाम था त्रिकाल। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह हमेशा बाघ की खाल ओढ़े रहता था। उसकी भूतियां हंसी पूरे जंगल में गूंजती थी। त्रिकाल जब पहली बार गांव में आया तो लोग उसे एक साधारण साधु समझ बैठे, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके अजीबोगरीब कर्मकांड ने लोगों को डराना शुरू कर दिया। वह रात को अकेला श्मशान घाट में जाता और किसी को भी पास नहीं आने देता। लोग उसे हवसी इसलिए कहते थे क्योंकि वह अक्सर गांव की औरतों को अपनी तंत्र विद्या के बहाने बुलाता और उनके साथ अनैतिक व्यवहार करता। गांव की महिलाएं त्रिकाल के नाम से खौफ खाती थीं। अगर कोई उसके पास जाने से इनकार करती तो वह उसे शाप देने की धमकी देता। कहते हैं जिसने भी उसकी बात नहीं मानी उसकी या तो अचानक मौत हो गई या वह पागल हो गया। गांव की एक लड़की रजनी, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, त्रिकाल की करतूतों को चुनौती देने का साहस जुटा रही थी। रजनी का भाई कुछ साल पहले त्रिकाल के कारण लापता हो गया था। वह जानती थी कि त्रिकाल इस मामले में शामिल है। एक रात उसने त्रिकाल के रहस्यमय कर्मकांड को देखने का फैसला किया। रजनी ने रात को मंदिर के पास छिपकर देखा। त्रिकाल वहां एक औरत को बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। वह मंत्रोच्चार कर रहा था और उसकी आंखों में हवस की लपटें थीं। रजनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी त्रिकाल ने हवा में कुछ फेंका और चारों ओर काले साए दिखाई देने लगे। वह औरत मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन त्रिकाल ने उसकी एक न सुनी। रजनी ने हिम्मत करके मंदिर में प्रवेश किया। उसने त्रिकाल के सिर पर लोहे की छड़ी से वार किया। त्रिकाल ने पलटकर देखा, उसकी आंखों में आग थी। उसने रजनी को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी गांव के लोग वहां पहुंच गए। रजनी ने सबको त्रिकाल की सच्चाई बताई। गांव वालों ने त्रिकाल को घेर लिया। वह तंत्र विद्या का सहारा लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रजनी ने उसकी माला छीनकर आग में फेंक दी। त्रिकाल तड़पने लगा और कुछ ही देर में जलकर राख हो गया। उस दिन के बाद गांव वाले समझ गए कि किसी के डर में जीना सबसे बड़ी कमजोरी है। रजनी ने साबित कर दिया कि साहस से बड़ा डर भी खत्म किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई और साहस से उसका अंत अवश्य होता है। ऐसे ही हर रोज कहानी देखने के लिए हमारे रिया स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।